इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आपका एक्टिव पाम राइट और लेफ्ट दोनों हैं, इसीलिए किसी भी रिजल्ट पे पहुंचने से पहले दोनों हथेली का समानांतर आकलन करना आवश्यक हो जाएगा। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 10 से 12% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्वतक राइट पाम में पहुंच रही है, लेकिन लेफ्ट पाम में ये नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज कर लेंगे, भले अच्छे से नहीं कर पाए लेकिन करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है, फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को सही शब्दों के ज़रिए बयां करने का, ये बयां नहीं कर पाते हैं, ये कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। इनके ही परिवार के लोग इनको ही गलत समझ लेते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे तो नहीं है आपका, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठे का या हथेली का ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। आपकी हथेली में सीमियल लाइन है। सीमियल लाइन क्या होता है? जब आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन कंबाइन करके सिंगल लाइन का निर्माण करती है, ये सीमियल लाइन कहलाती है। सीमियल लाइन का परिणाम कभी कभी बहुत पॉजिटिव होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ये डिपेंड करता है सीमियल लाइन 2 लाइनों से बनी है या सिंगल लाइनों से बनी है, ये मौजूद कहाँ पर है, हार्ट लाइन के तरफ या माइंड लाइन के तरफ। आपकी हथेली में देखते हैं आपका सीमियल लाइन आपको क्या रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सीमियल लाइन ऐसे तो बनी है सिंगल लाइन से, लेकिन कहीं कहीं पे डबल लाइन भी दिखाई दे रही है, कहीं कहीं पे। सीमियल लाइन मौजूद है आपकी हथेली में हार्ट लाइन के तरफ। पाल्मिस्ट्री का नियम है, जिस लाइन की तरफ आपकी सीमियल लाइन मूव कर रही है उसी के गुणों को ये अपना रही है। सिंगल लाइन है, हार्ट लाइन की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है, इसने हार्ट लाइन के गुणों को अपना लिया है। पूरी तरह से ये हार्ट लाइन की पोजीशन पे नहीं है, लेकिन हल्का सा ये ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पे डबल लाइन है, लेकिन ये बनी सिंगल लाइन से, इसीलिए हार्ट लाइन इस पे हावी हो गया है। ऐसे लोग इमोशनल बहुत होते हैं। कोई भी फैसला लेना हो दिल से लेते हैं, दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं सुनते। दिल के बेसिस पे लिया गया डिसीज़न हमेशा गलत ही होता है, फिल्मों को छोड़ के। फिल्मों की बात अलग है, लेकिन रियल लाइफ में यदि आप अपने जीवन के फैसले दिल के कहे पर लेते हैं, नुकसान ही होता है, मुनाफा नहीं होता। ये सीमियल लाइन आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने जीवन में सफल बहुत होंगे। इसके पीछे रीज़न है, भगवान ने नुकसान करवाने के लिए सीमियल लाइन को हार्ट लाइन की तरफ मूव करवा दिया, लेकिन इसके बावजूद आपके पास 2 माइंड लाइन है, एक ये और एक ये। ये माइंड लाइन आपकी एक्टिवेट हुई ट्वेंटी 27 के आसपास से।
लगभग 27 से आपको सफलता अवश्य मिली होगी या मिलनी शुरू हुई होगी। उससे पहले आपने जो भी काम किए होंगे उसमें उतनी सफलता आपको नहीं मिली होगी, लेकिन 27 से बहुत बड़ी नहीं, लेकिन हाँ, मुनाफा कमाना आपने शुरू कर दिया होगा। जीवन को सही दिशा मिल गई होगी 27 से। बट ये माइंड लाइन आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये इनिशिएट हुआ है मंगल से। और मंगल से जब आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता देरी से मिलती है। अब देखिए सफलता आपको कब मिलती हुई दिखाई दे रही है। 27 से कुछ ना सही से कुछ अच्छा हो, वो ज़्यादा बेटर है। माइंड लाइन नहीं है आपकी, हॉटलाइन पे आपका जीवन चल रहा है, दिल के डिसीजन पे लाइफ अभी तक मूव कर रही थी, लेकिन 27 से दिमाग ने एंटर किया, माइंड लाइन इनिशिएट हुई, पहले से बेहतर लाइफ की तरफ आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी माइंड लाइन एक्टिवेट हो रही है सीमियल लाइन में। ये आयु हो गई है आपकी 33 के लगभग से सीमियल लाइन पर ही आपकी माइंड लाइन एक्टिवेट हुई। 33 से आपके जीवन में पॉजिटिवनेस या कह सकते हैं सफलता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 33 के बाद से आप जीवन में पहले से कहीं ज़्यादा सफल होंगे, लेकिन आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड जिसको कहा जाता है सुनहरा समय, वो इनिशिएट होने वाला है। थर्टी नाइन से आपकी तीसरी माइंड लाइन इनिशिएट हुई है। ये माइंड लाइन यहीं पे एंड हो गई और ये नई माइंड लाइन इनिशिएट हुई है। पहली चीज़ ये, माइंड लाइन इनिशिएट होने से पहले देख रही है जुपिटर की तरफ, पॉजिटिव सोच होती है, कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है, शानदार होता है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से ऐसे लोग आकलन कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं, सफल होते हैं, कमाइयों में सफलता बड़ी मिलती है। लेकिन ये बहुत पहले से इनिशिएट होता तब हम कमाइयों में कह सकते थे, लेकिन ये इनिशिएट हुआ ही है 39 से। आपको सफलता बड़ी मिलेगी, बहुत मिलेगी, ज़िंदगी भर मिलेगी, लेकिन इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रही है टाइम 39 से। 39 से आपकी बेहतरीन माइंड लाइन इनिशिएट हुई है। हथेली शुभ है, शुभ इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि सीमियल लाइन है, हार्ट लाइन की तरफ सीमियल लाइन ने मूव किया, लेकिन यूनिवर्स ने आपके हाथ में इन परिस्थितियों से निपटारा पाने के लिए दो माइंड लाइन दे दिया। 27 से इनिशिएट होने वाला माइंड लाइन ज़्यादा बेनिफिट आपको 33 के बाद ही देगा, क्योंकि 33 के बाद इसको सपोर्ट करने के लिए एक और माइंड लाइन इनिशिएट होता हुआ सीमियल लाइन में दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता का जो दौर है वो इनिशिएट होगा 39 से। 39 के बाद ज़िंदगी में कभी भी आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और इस तरह से आपकी लाइफ लाइन जब गोलाई में विनस माउंट को घेरती और बायफॉर्क हो जाती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और ख़ास करके इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं। बट जब बायफॉर्क हो जाता है, ये यात्राएं करवाता है, फॉरेन टूर के मौके भी मिलते हैं, विदेश यात्रा के मौके भी मिलते हैं, बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग देता है। 2 रिजल्ट होते हैं इसके, 3 होते हैं। पहला तो मैंने बता ही दिया, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, वो अलग सेंस हो गया। लेकिन आपके वाले मामले में क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं, इसके 2 रिजल्ट होते हैं, किसी को 2 किसी को 1 मिलता है। विदेश जाने का मौका देता है ये साइन, विदेश में जाकर के कुछ वक्त रहने का भी मौका देता है। लेकिन सबसे स्ट्रांग बिजनेस सेंस या बिजनेस में ऐसे लोग सफलता अधिक पाते हैं यदि आपकी लाइफ लाइन अंत में जाकर के बायफॉर्क हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथ में
फॉरेन में जाकर के रहने वाला कोई साइन नहीं है, विदेश में जाकर के सेटल होने वाला कोई साइन नहीं है। हाँ, ये साइन आपको बिजनेस में सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। राहु से यहाँ से जब लक लाइन इनिशिएट होती है, इन लोगों का भाग्योदय 28 से होता है या 28 के बाद होता है, उससे पहले नहीं। दूसरी लक लाइन आपकी नेपच्यून से इनिशिएट हुई है। नेपच्यून से जब आपकी या नेपच्यून की तरफ देख रही होती है यदि आपकी लक लाइन इनिशिएट होने से पहले, ऐसे लोग अपनी बुद्धि के दम पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। ये वाली साइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे ही लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है, इनकी कही हुई बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को वो फॉलो करते हैं, एक तरह से इनके फॉलोअर होते हैं। इस हाथ में मौजूद जो सीमियल लाइन है आपकी, लगातार ब्रेक होके चल रही है। ये सीमियल लाइन सिर्फ घाटा देता हुआ दिखाई दे रहा है, मुनाफा देता हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा। आपने अपने जीवन में जितना भी संघर्ष किया है या जिस तरह के भी धोखे आपको मिले हैं, वो इस सीमियल लाइन की वजह से, लेकिन उस समस्याओं से आपने हंसते खेलते निपटारा पा लिया, आगे बढ़ते गए। कहीं भी आपने अपने जीवन में आप रुके नहीं, थके नहीं। उसकी वजह थी आपकी ये माइंड लाइन, जिसने हमेशा आपको थामे रखा। आपका अच्छा वक्त आता हुआ या बहुत अच्छा वक्त आता हुआ दिखाई दे रहा है 39 से, क्योंकि तीन माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। एक तो सीमियल लाइन के साथ मूव करती हुई माइंड लाइन है, दूसरी ये वाली, और तीसरी है। जुपिटर का माउंट आपका हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहने वाली है। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं। यहाँ पे हल्का सा भी दबाव बनता है, जीवन में कभी ना कभी कर्ज की समस्या रहती है, लोन लेना पड़ता है। चाहे वो लोन आप किसी इंसान से लें या किसी प्राइवेट सेक्टर से उठाएं या गवर्नमेंट सेक्टर से उठाएं, लोन की समस्या रहती है। सटर्न का अमाउंट आपका फ्लैट है, जितनी मेहनत उससे थोड़ी कम सफलता, क्योंकि ये वाला पार्ट दब गया है, देता हुआ दिखाई दे रहा है। सन का अमाउंट ठीक है। जब इस तरह से सन अमाउंट और मर्क्यूरी का अमाउंट आपस में कनेक्शन बनाता हुआ आपको दिखाई दे और ऐसा लगे जैसे मर्क्यूरी का अमाउंट शिफ्ट हो रहा है सन अमाउंट की तरफ, मूव करता हुआ दिखाई दे, ऐसे ही लोग जीवन में अपार सफलता पाते हैं। दूसरों की तुलना में कम मेहनत में, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, दूसरों की तुलना में कम मेहनत में आप ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सीमियल लाइन की वजह से आप भरोसा गलत इंसान पे कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान देता है। धोखे बहुत मिलते हैं ऐसे लोगों को जिनकी सीमियल लाइन या हॉट लाइन की तरफ मूव कर जाती है या हार्ट लाइन जुपिटर से इनिशिएट होती है। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आई हैं, आपकी काबिलियत में कमी नहीं है, आपके अमाउंट्स काफ़ी बेहतर हैं। सीमियल लाइन की वजह से समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं से निजात मिलती हुई 33 से ही दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे अच्छा वक्त आपका 39 से फिलहाल अभी माइंड लाइन के बेसिस पे दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन पे एज वाइज एनालिसिस पे जब आएंगे तब आपको डिटेल दे पाएंगे। ऐसे ही सिर्फ यही माउंट यदि आपका अच्छा है हाथ में, जीवन में इन लोगों को पैसे की कमी नहीं होती है, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं। चाणक्य बुद्धि होती है, दिमाग बहुत तेज़ होता है इनका, शार्प माइंड होते हैं। सफलता किसी भी फील्ड में इनको डाल दीजिए, कोई भी फील्ड हो, उसका नॉलेज नहीं है इन्हें, लेकिन काम करना है इनको, और इनको कह दीजिए ये आपका काम है, आपको कैसे सफल बनाना है आप करिए। आप बिलीव नहीं कीजिएगा,
उस काम में जितनी सफलता सालों से लोग नहीं ले पाए हैं, उससे कहीं अधिक सफलता ये कुछ ही मंथ में पा लेते हैं। इतना अंतर होता है। रीना मास बढ़िया है आपका। हेल्थ को लेकर के कोई भी मेजर इश्यूज आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से या राहु की लाइंस का जो दुष्प्रभाव होता है वो आपके हाथ में ना के बराबर है। कहीं से भी प्रकृति के तौर पे, प्रकृति की तरफ से आपके कामों में रुकावट आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। समस्या थी या है तो सिर्फ सीमियल लाइन, लेकिन आगे इस सीमियल लाइन के दुष्प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे, इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट आपका बढ़िया है, प्रोमिनेंट है। बहुत कम ऐसे हाथ देखने को मिलते हैं जहां मून माउंट आपका अच्छा होता है। केतु यदि दब जाता है, ये आपकी युवावस्था में आपको संघर्ष करवाता है। केतु आपका दबा हुआ है, ये युवावस्था में संघर्ष करवाता है, सफलता देरी से मिलती है। मून माउंट अच्छा होता है, सफल बनाता है ये आपको। आउटर मास ठीक है आपका, ऊर्जावान है आप, निर्भीक है, निडर है, डरते नहीं है किसी से। समस्या एक ही है, ये आपको, आप अपनी फीलिंग्स को कभी भी हाइड नहीं कर पाएंगे। जो लोग आपको नापसंद हैं उसके उनके मुंह पे आप कह देंगे कि आप मुझे नहीं अच्छे लगते। मुंह फट बनाता है इस तरह का मास माउंट आपको। कोई भी लाइन कनेक्शन बनाए यदि मरकरी और सन के बीच में, ऐसे लोग बिजनेस के माध्यम से सफलता पाते हैं। हाँ, ये साइन इस बात का भी सूचक है, एक वक्त ऐसा आएगा इस काम के माध्यम से या किसी भी काम के माध्यम से आपका कनेक्शन विदेशी धरती से बनेगा और वहाँ से पैसे आपके पास आएंगे। इस कनेक्शन को भी ये दिखाता है। विदेश जाने के मौके बहुत मिलते हैं इन्हें जीवन में, और जाते भी हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला साइन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है आपके हाथ में, प्रोमिनेंट नहीं है। सन का माउंट आपका, सटन का माउंट आपका हल्का सा दबा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाते हैं अत्यधिक मुनाफा आप नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जब सटन का माउंट आपका सुदृढ़ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उसके बाद जो भी पैसे, जितने भी पैसे आपको लगाने हैं आप लगा सकते हैं। जितना बड़ा ट्रायंगल होगा आपके सन माउंट पे, आपकी सफलता का दर उतना ही अधिक होगा। काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है, आने वाले टाइम में आपको बड़ी तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये साधारण इंसान का हाथ नहीं है, इसका अनुमान आपको 33 से होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मेरी बात 100% सच आपको जब आप 39 के होंगे तब आपको लगेगी। यदि आपको जानना है आपकी हथेली कौन सी एक्टिव है, एक्टिव मीन्स जैसे इंसान दोनों हाथों से काम कर रहा है, ठीक है, दोनों हाथों से किसी हाथ से लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, किसी हाथ से घर का काम का निपटारा या बाहर के कामों का। अब यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मेरा कौन सा एक्टिव हैंड है। बहुत आसान है, आपको समझ में आएगा जब आप लाइंस को गौर से देखेंगे। यदि आपकी लाइंस मंद अवस्था में सुस्त पड़ी हुई दिखाई दे, ऐसा लगे जैसे शांत सी बैठी है, कोई चहल पहल नहीं है, यदि आप लकीर से जुड़ना जानते हैं, हथेली से बात करना जानते हैं, हथेली की प्रकृति को समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी हथेली सोई हुई है और कौन सी हथेली जागृत अवस्था में है। इस हथेली को जूम इन करके आप देखिए, इस हथेली को जूम इन करके देखिए, ये आपको जागृत अवस्था में दिखाई देगी, शाइन करती है। एक्टिव हैंड जो होता है आपका वो शाइन करता है, वो चमकता है, और इनएक्टिव हैंड, नॉर्मल पाम जो होता है वो सोई हुई अवस्था में रहता है, ऐसा लगता है जैसे सो गया है, शांत है, स्थिर है। आप लेफ्ट पाम से लिखते अवश्य हैं, लेकिन ये आपका एक्टिव पाम नहीं है, ये आपका नॉर्मल पाम काउंट आएगा। आपके हाथ में या आपके जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा आपके राइट पाम का, क्योंकि इसकी लाइंस एक्टिव है, जागृत अवस्था में है, चमक रही है। इसके एक एक लाइन इस हाथ में आपके आने वाली कल के ऊपर प्रभाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है।
लिटिल फिंगर पे मोल का साइन का होना धन धान्य के मामले में तो ठीक है, पैसा ये आपको देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजनेस में एक बार आपको ये भारी लॉस देता है। इसका सिर्फ 25% ही रिजल्ट आपको मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भले आप इस हाथ से लिख रहे हैं फिलहाल अभी, लेकिन ये आपका एक्टिव हैंड नहीं है, इनएक्टिव हैंड है, और एक्टिव हैंड आपका राइट हैंड है। आपकी हथेली में चक्र के साइन हैं। अब चक्र के साइन कितने हैं ये नहीं समझ पा रही हूँ मैं। एक यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, एक हैं, ये भी है शायद, दो है, ये है कि नहीं इस पर मुझे कन्फ्यूज़न है। यदि आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि क्लियर नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख लीजिएगा। यदि आपके हाथ में उंगलियों में, आपके एक्टिव हैंड में 5 उंगलियों में से यदि 2 में चक्र के साइन है, ये काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। 1 में है बहुत अच्छा, 2 में है और भी अच्छा, 3 में है मध्यम, 4 में है बिल्कुल भी अच्छा नहीं, 5 में है संघर्ष ही संघर्ष, मतलब सफलता ना के बराबर मिलती है, संघर्ष बहुत करना होता है, सफलता काफ़ी देरी से मिलती है, चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना हो। आप देख लीजिएगा, काउंट कीजिएगा आपके किस फिंगर में, यानी 5 में से कितने फिंगर्स में चक्र के साइन है। 1 में है, ये आपको इस धन देता है, दौलत देता है, और ये डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए फ़िलहाल मुझे ये दिख रहे हैं आपके सन के फिंगर पे, यदि आपके सन के फिंगर पे है, अब सन के गुणों को इसने इंक्रीज़ कर दिया है, ये आपको यश दिलाता है, सम्मान दिलाता है, धन दौलत दिलाता है। जुपिटर के फिंगर पे चक्र के साइन है, यदि सिंगल पे है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, चक्र के साइन है, तो ये आपको ज्ञानी बनाता है, अति ज्ञानी बनाता है। आपके ज्ञान के लोग दीवाने होते हैं, आपसे पूछ पूछ के काम करना लोग पसंद करते हैं, इतने ज्ञानी होते हैं, आपके ज्ञान की पूजा होती है। यदि 2 फिंगर्स पे है, फिर दोनों के गुण आएंगे। एक हाल फिलहाल मैंने किसी का पाम देखा है, उनके जुपिटर के फिंगर और सन के फिंगर पे साइन है, तो ये काफ़ी अति शुभ योग बनाता है। ऐसे लोग ज्ञानी भी होते हैं और धन्य धान्य से परिपूर्ण जीवन मिलता है, यानी पैसा रुपया खूब रहता है। अब आप खुद देख करके मुझे पहले बताइए कि आपके किस फिंगर में और कितने फिंगर में चक्र के साइन हैं, उसके बाद ही मैं आपको रिज़ल्ट आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दूँगी। बाकी यदि आपके 3 उंगलियों में चक्र के साइन हैं, ऐसे लोग पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन अपनी गलती की वजह से उन सभी पैसे को गंवा भी देते हैं, अपने ही जीवन में बुढ़ापे में पैसा गंवा देते हैं। 4 में है संघर्ष, 5 में है अति संघर्ष, लेकिन 3 में है तो अच्छा, 1 में है तो बढ़िया। दुश्मन हैं आपके, मतलब किसी भी कारण से लोग आपसे खफा रहते हैं, नाराज़ रहते हैं। यदि आपको सिर्फ आपके सन माउंट पे मौजूद लाइन को देख करके ये जानना है आप किस क्षेत्र में सफल होंगे, सन लाइन को देखिए, इनके हाथ में सिंगल सन लाइन है, स्ट्रेट है, हल्का सा कर्व लिए हुए सन लाइन है। यदि आपके हाथ में, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको उस क्षेत्र में ये बड़ी सफलता देगा। लेकिन स्ट्रेट सन लाइन है यदि एक ही है, ये ऐसे लोग पॉलिटिक्स, राजनीति के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाते हैं, लेकिन ये सफलता इन्हें देरी से मिलती है, युवावस्था में संघर्ष अधिक करना होता है। लाइफ पार्टनर लुक वाइज देखने में अच्छी होंगी आपकी, एंड फैमिली उनकी ठीक ठाक होगी, रिच होगी, ऐसा नहीं कि गरीब फैमिली से बिलोंग करेंगी, आपके बराबर या आपसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटस होगा उनका।
बिज़नेस में अपार सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी मरकरी की लाइन काफ़ी स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग मरकरी की लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ये लोग बिज़नेस में अपार बड़ी सफलता पाते हैं। हमने सभी माउंट्स के दोनों हथेलियों के साइन को देख लिया है, कोई भी साइन छोटी नहीं है। चलिए अब एज वाइज एनालिसिस बिठाते हैं। 17 में कोई ना कोई चेंज आया, आपके जीवन में बदलाव आया। उन्नीस में चेंज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में समस्या भी आती हुई दिखाई दे रही है 19 में। 20 में भी समस्या है, 21 में चेंज आ रहा है, और 22 में भी कोई ना कोई परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 में भी, 22 में भी। 22 से लेकर के 27 तक जीवन को सही मायने में दिशा नहीं मिल रही है। ये एकदम दिशा विहीन चाल में चले जा रहा है। 27 में जीवन को दिशा मिली, 28 में भी जीवन को दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। 30 में या तो इन्वेस्टमेंट गया है या कोई ना कोई समस्या आई है 30 में। 31 में चेंज आया है, और 33 में मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा परिवर्तन आता हुआ 33.5 में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर या तो बिज़नेस में आपको बड़ी सफलता मिल रही है, या फिर शादी हो रही है आपकी, दोनों अनुमान लग रहे हैं। 33.5 में शादी होने के भी चांसेस बन रहे हैं, और चेंज भी आ रहा है, बड़ी सफलता भी मिल रही है, और शादी भी आपकी इस एज में हो रही है। यदि आपकी शादी इस एज में नहीं होती है, फिर लेट होगी, और कब होगी वो मैं आपको बाद बताऊंगी। लेकिन मेरा पहला अनुमान यही है, शादी आपकी 33.5 तक हो जानी चाहिए। ये बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 36 में लाइफ में चेंज आ रहा है। छोटी छोटी समस्याएं अभी भी जीवन में चल रही हैं। काम ही ऐसा है आपका कि बिना समस्याओं का गुजारा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब बिज़नेस आप करते हैं और इस तरह का बिज़नेस करते हैं जहाँ कई लोगों से आपको मिलना होता है, तो छोटी छोटी समस्याएं लगी रहती हैं। इसीलिए लॉस नहीं आ रहा है, पैसे की कमी नहीं हो रही है आपको, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 36 में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में 39 में आ रहा है। 39 में अचानक से जैसे जीवन का बदलना होता है, बिल्कुल उसी गति से आपकी ज़िंदगी बदली है। इससे पहले ऑफशूट या अपवर्ड ब्रांचेस आपकी लाइफ लाइन से निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बदलाव आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि लगातार ऑफशूट्स हैं, लगातार खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। ऐसा कहीं भी साइन नहीं है 39 से पहले ही। कहीं कहीं पे 1 साल पे 2 साल पे चेंजेस आ रहे हैं, ऑफशूट्स कहीं नहीं थे, लेकिन 39 में बड़ा चेंज, बड़ा ऑफशूट आता हुआ दिखाई दे रहा है। 39 में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। 39 के बाद 40 में भी ऑफशूट है, 41 में भी है, 42 में भी है, 43 में भी है, 47 में भी लगातार है। यदि आपकी शादी 34 में नहीं होती है, फिर यहाँ 36 में चांसेस बन रहे हैं शादी होने के। 33.5 में यदि आपकी शादी नहीं होती है, फिर 36 में पूरे चांस बन रहे हैं आपकी शादी होने के, क्योंकि शादी जब भी होती है बदलाव को ये दिखाता है, और बदलाव के साथ साथ राहु की लाइन माइंड लाइन के साथ अटैच्ड होती हुई दिखनी चाहिए। ये दिखाई दे रही है आपके 33.5 में और 36 में। बस ये 2 टाइम ऐसा है जब आपकी शादी होने के चांसेस बन रहे हैं, इसके बाद नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 33.5 ही है आपकी शादी का टाइम। ये काम को लेकर के बदलाव को दिखा रहा है। पॉजिटिव चेंज मैंने बता ही दिया। 39 से बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। 41 में ऑफशूट है, 43 में ऑफशूट है, 47 में बड़ा ऑफशूट है, 47 में बड़ा ऑफशूट है, 50 में चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है 50 में। एकदम से लाइफ को नया ट्रैक मिलता हुआ दिख रहा है। अगैन एक मेजर चेंज आया
मेजर चेंज आपकी लाइफ में कब कब आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पे आपकी लाइफ ने काफ़ी टाइम तक मूव किया है। एक तो 33.5 में मेजर चेंज आ रहा है, उससे भी बड़ा चेंज आ रहा है 39 में, और उससे भी बड़ा चेंज आ रहा है 50 में। 50 से लेकर के 64 तक लगातार ऑफशूट्स हैं और आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं 64 तक लगातार। उसके बाद थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकदम ऐसा नहीं है कोई मतलब डरने वाली बात है, हाँ हेल्थ थोड़ा बढ़ गया है, मोटापा बढ़ गया है, इस वजह से थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। अब इसको लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये एकदम नॉर्मल सा है। मतलब एकदम माइल्ड सा, मतलब इसको लेकर के सोचने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरी आदत है, मैंने बता दिया आपको। मेजर जो हेल्थ इश्यू ज़्यादा वो आपको दिख रहा है 75 से लेकर के ये यहाँ पर ये मेजर है 75 से लेकर के 77 तक का टाइम उतना अच्छा नहीं जा रहा है। इस हेल्थ इश्यूज से छुटकारा पाने के लिए आप जब 70 प्लस हो जाएंगे 71 के आसपास, तब हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा मंगलवार को और शनिवार को 2 टाइम। चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। ऐसे भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी मानसिक और शारीरिक दोनों बल इंसान को प्रदान करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अभी भी करना चाहिए। आपकी लाइफ कितनी लंबी है वो मैं आपको बता दूं, आप कितने सालों तक जीने वाले हैं। 92 से 93 इतने सालों तक की आपकी आयु है, उम्र है। अब आपके सवालों का जवाब देंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमरोलॉजी पे चलेंगे। शादी आपकी 33.5 या 36 में होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ज़्यादा चांस 33.5 में ये दिखाई दे रहा है। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, शानदार रहने वाली है, बढ़िया रहने वाली है। और लुक वाइज आपकी लाइफ पार्टनर देखने में काफ़ी अच्छे होंगी। रिच फैमिली में शादी होगी आपकी, आपसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्टेटस उनका होगा। देखिए, पार्टनरशिप आपको किनके साथ करनी है वो मैं न्यूमरोलॉजी के ज़रिए आपको बताऊंगी। आप उन्हीं लोगों के साथ पार्टनरशिप कीजिएगा तो फिर ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, और किनके साथ नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ट्रकों का काम आप कर रहे हैं, मशीनरी काम या मशीनरी काम के ज़रिए आप पैसा कमाएंगे, ये आपके भाग्य में है। ट्रकों के ज़रिए कमा रहे हैं या आपके हाथ में कमाई आपको मशीनरी काम के ज़रिए या दवाइयों का जो काम होता है, जैसे दवाई की फैक्ट्री लगाना, दुकान, उस काम के ज़रिए भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन मशीनरी वाला काम ज़्यादा बेनिफिट देगा, जिसमें ट्रकों का इस्तेमाल होता है, बस का इस्तेमाल होता है, ये ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। ख़ुद की गाड़ी की बात आपने की है, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए या बड़ी तरक्की, 39 के बाद ही मुझे बड़ी तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। फ़िलहाल अभी 33 में शादी होगी। हाँ, इसमें गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि पैसे की कमी तो ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है आपको, जहाँ तक मैं आकलन कर पाई हूँ अभी तक। काफ़ी चेंजेस आए हैं। ये अलग मैटर है कि लॉस चला गया, आपने गलत लोगों पे भरोसा कर लिया, लेकिन इतनी भी बुरा वक्त नहीं है आपका। 33 से पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है 33 से आपका काम बेहतर हो और 36 में आपकी शादी हो, लेकिन जो भी चेंज है, अब आगे की लाइफ आपकी बेटर ही रहेगी, पहले से तो कहीं गुना ज़्यादा। मुझसे अगर पूछें आपकी घर आपका अपना कब होगा, बड़ा कब होगा, या जीवन में बड़ा परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज, जब तरक्की के सिवा कुछ भी नहीं, कहीं भी घाटा नहीं, नुकसान नहीं, 39 से। आप जिस काम में लगे हैं आपको वही काम करना है। ट्रकों के ज़रिए ही आप आगे अपने जीवन को लेकर के चलिए। ट्रक का जिस तरह से आप ट्रक के ज़रिए अपना बिज़नेस चला रहे हैं, बिल्कुल सही काम आप कर रहे हैं। इसी काम में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इसीलिए आपके हाथ से मौके निकल जाते हैं और जिसके साथ आप काम करते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट ले लेता है, क्योंकि आप इमोशन के बेसिस पे आकर के काम इनिशिएट करते हैं। आप दिल से काम ले रहे हैं, दिमाग से नहीं। दिमाग से काम आप लेंगे, बहुत जल्द देंगे, और 33 से लेना इनिशिएट कर देंगे आपको सही गलत इंसान की परख हो जाएगी। मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन आपको फल नहीं मिल पा रहा है, ये शिकायत है आपकी। इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जिस भी काम में आप अपनी ऊर्जा डाल रहे हैं वो दिल के बेसिस पे आप काम कर रहे हैं, दिल के बेसिस पे आप लोगों को उस काम में इन्वॉल्व करवा रहे हैं। दिमाग का इस्तेमाल आप सही से कर ही नहीं पा रहे हैं।
इसीलिए नुकसान जा रहा है। मैंने पहले भी बोला, आप कितने भी अच्छे हैं, यदि इस तरह की सीमिया लाइन आपके हाथ में है, ये नुकसान देती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस सीमिया लाइन में आपकी माइंड लाइन एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे 33 से, इसीलिए 33 से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी आप स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बड़ी सफलता आपको 39 में मिलेगी। हथेली अच्छी है आपकी, घबराइए मत। भरोसा आपने गलत इंसानों पे किया है, लेकिन किस्मत आपकी इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि राहु की लाइंस की कट ज़्यादा नहीं है आपके हाथ में। डिप्रेशन की बात आपने की है, ये सीमिया लाइन वालों के हाथ में देखने को मिलती है। कहीं से भी ये सीमिया लाइन इनिशिएट हो, चाहे ये आपके माइंड लाइन के पास आकर के इनिशिएट हो या हार्ट लाइन के पास या मिड में इनिशिएट हो, ये प्रॉब्लम रहती है। इन लोगों को डिप्रेशन की समस्या रहती है। प्रॉब्लम क्या होती है, ये लोग अपने मन की बात को किसी के भी साथ साझा नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो, माता पिता हो। काम के प्रति समर्पित रहते हैं, काम सबसे ज़्यादा प्रिय है इनको। अगर ज़िंदगी में कोई एक चीज़ इनको चुनना हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को खुश बनाने के लिए, काम सबसे पहले, उसके बाद ही कुछ। भले ही आपकी सीमिया लाइन कहीं से भी इनिशिएट हुई हो। हाँ, फैसले ये आपको कभी कभी जब हार्ट लाइन की तरफ से सीमिया लाइन इनिशिएट हो जाती है, तो फैसले में आगे पीछे हो जाता है इंसान, गलत ले लेता है। लेकिन लगाओ हमेशा, प्रायोरिटी हमेशा आप काम को ही देंगे। इसी वजह से सीमिया लाइन वाले लोग अंततः सफल बहुत होते हैं, ये भी देखने को मिलती है। लेकिन संघर्ष करना होता है, ये संघर्ष करवाता है। डिप्रेशन होती है, अपनी समस्याओं को आप किसी को कह नहीं पाते हैं, साझा नहीं कर पाते हैं, आप कहने में हिचकिचाते हैं। फैमिली के लोगों को तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करते अपनी समस्याओं में। आपको लगता है क्या कहना, क्या ज़रूरत है इनको कुछ भी कहने की। लेकिन आपको सलाह है, कोई भी समस्या हो ज़िंदगी में, एक इंसान ऐसा रखिए आप जिनसे आप अपनी समस्याओं को निर्भीकता से कह पाएँ। कोई भी, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, भगवान के सामने बैठ कर के भी आप अपनी समस्याओं को उनसे साझा करना इनिशिएट कर दीजिए। ये डिप्रेशन या जो भी समस्याएं हैं, इससे आपको निजात मिल जाएंगी। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, सफलता मिलने के बाद भी आप बहुत सफल हो जाएंगे। लेकिन अचानक से एक दिन अकेले में आपको फील होगा कि ज़िंदगी में कुछ खालीपन सा है। लाइफ पार्टनर के साथ भी आप लोग अधिक बातें साझा नहीं करते हैं, उनको भी एक दायरे में ही आप रखना पसंद करते हैं सीमिया लाइन वाले लोग। इसीलिए ज़िंदगी में अकेलापन इन्हें ज़्यादा महसूस होता है। कोई ना कोई एक इंसान होना चाहिए, या भगवान के सामने ही आप अपनी बातों को रखिए, अपनी समस्याओं को कहिए। कहने से चीज़ें भले मुश्किलात कम नहीं होती हैं, लेकिन मन हल्का हो जाता है। मना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। इमोशन लेवल में एक कमी लाइए थोड़ा। हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते, और सभी को आप हाँ नहीं कह सकते। किसी ने पैसे मांगे, आपने हाँ कह करके दे दिए, लेकिन क्या वो रिटर्न कर रहा है आपको, इस पर भी फोकस रखिए। लेकिन कोई बात नहीं है, 33 के बाद से चीज़ें आपको पहले से बेहतर होते हुए दिखाई देने लगेंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। या 32 आप क्रॉस करने के बाद जैसे ही 33 में एंटर कर जाएंगे, आपको अपने अंदर खुद ब खुद बदलाव महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए चिंता मत कीजिए, सभी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बड़ा बदलाव 39 में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका भाग्य रत्न कौन सा है, कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है, किस इंसान पे आपको भरोसा करना चाहिए। पार्टनरशिप करने से में कोई हर्जा नहीं है, आपको आप कर सकते हैं, लेकिन किनके साथ करना है ये आगे आपको बताते हैं। चलिए अब न्यूमरोलॉजी की तरफ चलते हैं। आपका मूलांक 9, भाग्यांक 1 है। मूलांक 9 के गृह स्वामी मंगल है। मंगल के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, जिद्दी होते हैं, अभिमानी भी होते हैं। नंबर 9 से आप रूल हो रहे हैं, इसीलिए मंगल भी आपका अच्छा है और बुध का प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा। मरकरी भी आपकी अच्छी होगी। नंबर 9 मंगल और बुध दोनों को प्रभावित करता है। ऐसे लोग मुंहफट होते हैं, जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने की आदत नहीं होती है। मुंहफट होने की वजह से दोस्तों से ज़्यादा इनके दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि ये कभी कभी कड़वा बोल जाते हैं। वाणी कठोर होती है इनकी, शब्दों का इस्तेमाल इतना भयंकर कर जाते हैं, सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इनके दुश्मन बने बिना वो रह ही नहीं पाते हैं।
चाहे कितने भी अच्छे दोस्त हैं, लगातार बात करते करते कभी कभी ये कुछ ऐसी बातें बोल देंगे उनको, इनसे वो दुश्मनी, उनके साथ दुश्मनी इनकी शुरू हो जाएगी। इनके दुश्मन अधिक होते हैं दोस्त से कहीं ज़्यादा। पैसा कमाने में आपको सफलता बहुत मिलेगी। आपका जन्म हुआ है जिस टाइम में या जिस मूलांक और भाग्यांक के साथ, पैसा आप बहुत कमाएंगे अपने जीवन में, लेकिन हाथ की लाइंस की वजह से शुरुआती दिनों में आपको संघर्ष करना पड़ा है। बट ये कभी मत, आप ये नहीं कह सकते कि पैसे की अत्यधिक कमी आपने देखी है। नंबर 9 से आप रूल हो रहे हैं, साथ ही साथ नंबर 1 से आप रूल हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, पैसे की अत्यधिक कमी तो आपको कभी भी जीवन में नहीं हुई होगी। अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं आप लोग, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, लेकिन समस्या क्या है, गुस्से की अधिकता देता है मंगल, और मंगल गुस्से के साथ साथ आपका स्वभाव झगड़ालू बनाता है। इन लोगों को बहस करने की आदत होती है, ये एक समस्या रहती है। आर्थिक मामले में स्टेबिलिटी आने में समय लग जाता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन जैसे ही आप 35 क्रॉस कर जाते हैं फिर सिचुएशन स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। युवावस्था संघर्ष में बीतता है। आर्थिक दृष्टिकोण से फाइनेंशियल लेवल में उतार चढ़ाव की स्थिति 35 तक लगी रहती है। कोई भी बात हो, चाहे कि आप कितने भी ज़्यादा असफल क्यों ना हो जाएं, आप मंगल से रूल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा टाइम तक आप निराश नहीं रहते हैं, कहीं ना कोई खुश होने का कारण आप ढूंढ लेते हैं और फिर ज़ीरो से इनिशिएट करने लग जाते हैं। इसी वजह से ज़िंदगी आपका कितना भी इम्तिहान क्यों ना ले, आप अपनी हिम्मत से सफलता की बड़े आयाम को छू लेते हैं। नंबर 1 से रूल होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। भाग्यांक है आपका सूर्यदेव, इसके ग्रह स्वामी हैं। सूर्यदेव के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। ऊर्जावान होते हैं, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है। किसी भी फील्ड में आप लोग चले जाएं, अपनी मेहनत अपनी क्षमता के बल पे उस फील्ड में बड़ा मकाम हासिल करते हैं। किसी भी फील्ड में कोई भी इंसान सालों से उस सफलता को नहीं पाया होता है, जिस सफलता को या जितनी बड़ी सफलता को आप कुछ महीनों में ही पा लेते हैं। दुश्मनों की संख्या अच्छी खासी होती है आपकी। राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। स्वाभिमानी होते हैं और सूर्यदेव से या सन से रूल होने की वजह से अहंकार थोड़ा अधिक होता है आप लोगों के अंदर। अब यहाँ पे 9 और 1 का कॉम्बो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सफलता अत्यधिक मिलेगी आपको ज़िंदगी में। जब मंगल और सूर्य एक साथ आते हैं, ये आपको अति सफल बनाते हैं। सफलता आपको बड़ी मिलेगी, अधिक मिलेगी, ज़िंदगी भर आप सफल होते रहेंगे। इतना अच्छा ये कॉम्बो होता है। इसके बाद आपके लिए लकी कलर कौन सा है? पिंक, रेड, येलो, गोल्डन कलर मेरे पास नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए गोल्डन कलर भी आपके लिए सही रहेगा। लेकिन सबसे अति शुभ आपके लिए रहने वाला है लाल और गुलाबी। ये 2 कलर अति शुभ होगा आपके लिए। किसी भी काम को करने जाएं, आप इस 2 कलर का आवश्यक तौर पे ध्यान रखिएगा। कपड़ा हो, रुमाल हो, लाल और गुलाबी कुछ ना कुछ अपने पास रखिए आप। इसके बाद आपने बात की है आपके लिए सबसे लकी रत्न कौन सा होगा? सबसे लकी रत्न आपके लिए होगा डायमंड, हीरा। हीरा पहनिए आप, ये आपको तरक्की अत्यधिक देगा। मैं बस एक ही नग आपको, एक ही रत्न आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं जिस पे यकीन करती हूँ, ऐसे तो किसी भी रत्ना पे मैं यकीन नहीं करती, लेकिन बहुत से लोग ये चाह रहे हैं कि मैं लोगों को सजेस्ट करूं कि वो क्या पहने और किन चीज़ों से उनका भाग्य परिवर्तित हो जाए। इसीलिए ज़्यादा रत्न नहीं बताते हुए सिर्फ एक रत्न मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। आप हीरा पहनिए, ज़िंदगी में चमक बढ़ जाएगी। गुलाबी और पीला रंग, माफ़ कीजिएगा, गुलाबी और लाल रंग आपके लिए अति शुभ है, और रत्न में हीरा आपके लिए अति शुभ है। आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया है।
टेक केयर, बाय बाय। लेकिन कोई भी सवाल यदि रह गया होगा फिर आप पूछ लीजिएगा।